हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हैं ओसीसी एजुकेशन ब्लॉग और आज हम लोग बात करें क्लास 11 चैप्टर 1 सेट्स। मैं बहुत ज़्यादा इंट्रो के अंदर ना जा करके, बहुत डीप इंट्रो ना दे करके मैं आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बताऊंगा और हर क्वेश्चन में जिस जिस चीज़ की जरूरत होती जाएगी मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। चैप्टर का नाम सेट्स है, तो सबसे पहले सेट्स की बात करते हैं। सेट्स क्या होते हैं? सेट्स अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स, अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। किसी भी चीज़ का ग्रुप को हम सेट कहते हैं, लेकिन हर ग्रुप को सेट नहीं कह सकते। ग्रुप एक ऐसा होना चाहिए जिसकी डिफाइन हर जगह सेम हो, यूनिवर्सल डिफाइन हो। किसी से भी जब किसी उसकी डिफाइन पूछी जाए तो हर पर्सन के लिए वो सेम डिफाइन हो। कम समझ में आ रहा है? जैसे आपसे कहा जाए कि आप 10 क्रिकेट बैट्समैन जो सबसे अच्छे हो, पसंदीदा हो, उनकी लिस्ट बनाओ। लिस्ट 10 क्रिकेट बैट्समैन, आप उसमें कौन कौन से नाम लिखेंगे? आप कोई 10 नाम लिख सकते हैं, जैसे किसी ने सचिन, राहुल, द्रविड़ लिखा, कोई कहेगा रैना, कोहली, धोनी। तो ये सबके लिए अलग अलग हो सकती है। कोई कहता है कि आप किन्हीं 3 हिंदी के बेस्ट पोएट के नाम बताओ, तो बेस्ट पोएट सभी के लिए अलग अलग होंगे। जो सबके लिए अलग अलग हैं, ये सेट नहीं, ये ग्रुप तो है, ग्रुप ऑफ पोएट्स, ग्रुप ऑफ क्रिकेटर्स, बट दीज आर नॉट सेट्स। सेट्स क्या है? जब आपसे कहा जाए लिस्ट ऑल इंडियन क्रिकेटर्स, इंडिया के सभी क्रिकेटर की लिस्ट बनाओ, तो किसी से पूछो सभी की सेम लिस्ट होगी, क्योंकि उसको सारे नाम लिखने पड़ेंगे। लिस्ट ऑल बॉयज ऑफ योर सेक्शन, अपने सेक्शन के सभी बॉयज की लिस्ट बनाओ, वो सेम लिस्ट होगी, वो बदलेगी नहीं। जब इस तरह की डिफाइन होती है जो वेरी नहीं करती है, जगह से पर्सन टू पर्सन उसमें डिफरेंट नहीं आते हैं, तो इस तरह के डिफाइन को हम सेट्स कहते हैं। इस तरह के ग्रुप को हम सेट्स कहते हैं जिसकी डिफाइन बदलती नहीं है, और जिसकी डिफाइन बदलती जाती है वो सेट नहीं होता है। फर्स्ट क्वेश्चन जब आप करोगे, फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल 9 ऑप्शंस हैं और 9 ऑप्शन करते करते आप सेट समझ जाएंगे व्हाट इज अ सेट। फर्स्ट क्या कहता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। साल के उन सभी महीनों के नाम लिखने हैं जो जे से शुरू होते हैं। मैं सिर्फ आंसर लिखूंगा, क्वेश्चंस आपके पास हैं। नेम ऑफ द मंथ्स स्टार्ट्स विद लेटर जे। कौन कौन से हैं वो? जनवरी, जून, जुलाई। ये लिस्ट वेरी नहीं करेगी, ये लिस्ट बदलेगी नहीं। किसी से पूछो जे से शुरू होने वाले मंथ्स के नाम बताओ, किसी से भी पूछो तो वो जनवरी, जून और जुलाई ही बताएगा। तो आप क्या बोलेंगे? यस, दिस इज अ सेट। आप क्या बोलेंगे? यस, दिस इज अ सेट। द कलेक्शन ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर which starts with letter J are January, June and July, and this data will not vary from person to person, hence this forms a set. क्या लिखेंगे? This forms a set, therefore this is a set. This data forms a set. ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन क्या कहता है? सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। तो अब क्वेश्चन मैं लिखवाता हूं थोड़ा सा, इसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। द लिस्ट ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड
राइटर्स ऑफ इंडिया। आप अपने मन में सोचो कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर, आपके लिए कुछ और होंगे, मेरे लिए कोई और होंगे, किसी के लिए कोई और होंगे। आपके हिसाब से टैलेंट किसी और में, मेरे हिसाब से टैलेंटेड कोई और है। तो ये लिस्ट सेम नहीं होगी, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, hence this data will not, do not लिखो आप, do not form a set। ये जो है सेट नहीं है। ओके, थर्ड क्या है इसका? थर्ड पार्ट कहता है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर्स। वर्ल्ड के 10 बेस्ट क्रिकेटर की टीम बनानी है। तो ये भी वही क्वेश्चन है, यहाँ भी किसी के लिए 10 बेस्ट क्रिकेटर कोई और होंगे और किसी के लिए 10 बेस्ट क्रिकेटर कोई और होंगे। हर साल 3-4 वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड 11 अनाउंस होता है। कोई अपना वर्ल्ड 11 अनाउंस करता है, कोई अपना वर्ल्ड 11 अनाउंस करता है, और सभी के वर्ल्ड 11 टीम अलग अलग होती है, वेरी करती है, पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। इसलिए दिस डाटा विल आल्सो नॉट फॉर्म अ सेट। द लिस्ट ऑफ 11 बेस्ट cricketers of the world will vary from person to person, hence this data do not form a set। ये भी एक सेट नहीं बनाएगा, इसका भी कोई सेट नहीं, ये सेट नहीं है। इस तरह का जो भी डाटा इकट्ठा होगा वो सेट नहीं होगा। मैं आप इसको दोबारा देख लेना, मैं इसको रेस मिटा रहा हूँ और उसके बाद आगे वाले करते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन में जो भी होगा, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जो सवाल आता जाएगा मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, और उसी समय जब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है उस समय उसको एक्सप्लेन किया जाए तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। पहले पूरे चैप्टर का इंट्रो देने के बाद चैप्टर शुरू किया जाए तो वेस्टेज ऑफ टाइम भी है, आपको समझ में उस समय तो आएगा, बट फिर से जब क्वेश्चन वो सामने आएगा तो थोड़ा सा दिक्कत करेगा। तो जैसे जो क्वेश्चन सामने आता जाएगा मैं उस क्वेश्चन को उसी समय आपको बताता जाऊँगा। थर्ड पार्ट हमारा हो गया। फोर्थ पार्ट करते हैं, अ कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज। अभी जो मैंने आपको बताया तो वही चीज़ है, collection of all boys, the collection of all boys of in your class will not vary from person to person। क्यों? आपकी क्लास में जो बॉयज हैं उनकी लिस्ट सेम होगी ना, बदल तो नहीं जाएंगे। किसी से पूछो, प्रिंसिपल सर से पूछो, सर 9th 11th ए में कितने बॉयज हैं। क्लास के मॉनिटर से पूछो, सर 11th ए में बॉयज़ के नाम क्या है, लिस्ट क्या है उनकी। क्लास टीचर से पूछो, सभी जो लिस्ट देंगे वो सेम लिस्ट होगी, वो बदलेगी नहीं। और इस तरह का जो डाटा होता है उसे हम सेट कहते हैं। हेंस दिस डाटा फॉर्म्स अ सेट। ये सेट बनाता है, ये सेट है। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट क्या है इसका? फिफ्थ पार्ट कहता है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। आप जरा मन में सोचो, तो तक मैं लिख रहा हूं।
द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5, यही इनफाइनाइट, ये है नेचुरल नंबर्स। इनकी लिस्ट किसी से पूछो, सबके पास सेम टू सेम होगी। जब कंडीशन आ जाए लेस देन 100 तो आप केवल यहाँ पे 99 तक जाएंगे और ये हट जाएगा। तो यही तो लिस्ट बनेगी। आप किसी से पूछो, ये लिस्ट कहीं नहीं बदलने वाली, सेम टू सेम रहने वाली है, हर जगह सेम टू सेम रहेगी, हर किसी का आंसर एक ही होगा। इसलिए ये डाटा वेरी नहीं करेगा, इसकी डिफाइंड वेरी नहीं करेगी, ये लिस्ट वेरी नहीं करेगी। आप कह सकते हैं हेंस दिस डाटा फॉर्म्स अ सेट। ये एक सेट है। ओके, मुझे लगता है कि 5 ऑप्शन करने के बाद समझ में आ रहा होगा व्हाट इज अ सेट। सेट क्या है? 6th पार्ट क्या है इसका? 6th पार्ट कहता है अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के लिखे हुए राइटर्स की लिस्ट। मुंशी प्रेमचंद की जो नॉवल हैं, मुंशी प्रेमचंद के जो नॉवल हैं वो किसी से पूछो आप, वो लिस्ट बदलने वाली नहीं कभी। हर किसी के पास जो भी लिस्ट होगी वो सेम टू सेम होगी कि मुंशी प्रेमचंद ने जो भी नॉवल लिखी है आपको सभी का नाम उसमें लिखना है। आपको कोई ऑप्शन नहीं है, आपको चूज नहीं करना है, जितनी नॉवल है वो सब लिखनी है आपको। तो ये डाटा भी वेरी नहीं करेगा। द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद will not vary from person to person. Hence, this data forms a set. ओके तो ये भी एक सेट है। मुंशी प्रेमचंद के जो नॉवेल्स हैं उनकी लिस्ट सेम सेम रहेगी, वो बदलेगी नहीं, इसलिए ये भी एक सेट है। ठीक है, तो ये 6th पार्ट हो गए। अभी 7th 8th 9th पार्ट करना है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप इसको रिवर्स करके देख लेना। सेवंथ पार्ट क्या कहता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ऑल इवन इंटीजर्स, इसका कलेक्शन क्या होगा? क्या होगा? देखो इवन इंटीजर्स इनफाइनाइटली नेगेटिव साइड में होंगे और इनफाइनाइटिव पॉजिटिव साइड में भी होंगे। तो इधर हम डैश डैश करके लेते हैं, -4 -2 0 2 4 6, यही तो होगा। ये 3 डैश लगाए जाते हैं, 3, हाँ 3 ही लगा दो, मैंने तो माइनस है, यहाँ लगा दो। 3 डैश का मतलब होता है इनफाइनाइट तरफ जाना। इधर 3 डैश है तो ये इनफाइनाइट है, इधर ये 3 डैश है तो ये इनफाइनाइट है। ये डैश का एक प्रोटोकॉल होता है, इसको आप समझ लीजिए कि आप जब डैश लगाते हैं तो जहाँ पे 3 डैश लगाते हैं इसका मतलब वो इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, तो ये लिस्ट भी वेरी नहीं करेगी। आप किसी से पूछे इवन इंटीजर्स, तो इवन इंटीजर्स यही होते हैं, ये किसी के लिए बदलेंगे नहीं। बिकॉज ऑफ this data will not
vary from person to person, hence this forms a set। ये सेट बनाता है, ये सेट है, तो ये क्या है, एक्स सेट है। ठीक, अब एट पार्ट क्या कहता है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के क्वेश्चंस का कलेक्शन, ये भी वेरी नहीं करेगा। इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन है वो सारे लिखने पड़ेंगे ना जब लिस्ट बनाएंगे। तो कलेक्शन ऑफ द ऑल क्वेश्चंस ऑफ दिस इन दिस चैप्टर, द collection of all questions in this chapter will always same, hence this data फॉर्म्स अ सेट। ये भी एक सेट है। ओके, ये 8th पार्ट हो गया। 9th पार्ट का 9th में क्या है, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स। अब ये आप जरा सोच के बताओ मुझे सभी लोग कि क्या ये जब हम लिस्ट बनाएंगे डेंजरस एनिमल्स की, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड की जब लिस्ट बनेगी, तो क्या ये सभी के लिए सेम टू सेम होगी या सबके लिए अलग अलग होगी? मेरी समझ में सभी के लिए अलग अलग होगी, और मेरी समझ में नहीं, सबके लिए अलग अलग ही होगी। क्योंकि किसी के लिए एक गली में घूमता हुआ कुत्ता भी डेंजरस एनिमल हो सकता है, किसी के लिए कॉकरोच बहुत डेंजरस एनिमल है, किसी के लिए छिपकली डेंजरस एनिमल है। सबसे पहले तो मन में आता है लेपर्ड है, लॉयन है, टाइगर है, ये डेंजरस है। बट ये जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं ये भी किसी के लिए डेंजरस एनिमल्स की कैटेगरी में आ सकते हैं। तो सभी के लिए पर्सन टू पर्सन ये लिस्ट वेरी करेगी, देयरफॉर दिस विल नॉट फॉर्म अ सेट। मैं समझता हूँ ये आप सेल्फ अपने आप लिख लेना, ये सेट नहीं है। ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं।